फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा सेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और साथ में ही आपको सिलेबस बताऊँगा। सेट बेसिकली क्या होता है, हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एंड अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर एंड हरियाणा जनरल नॉलेज, यानी कि हरियाणा का जो भी हमारी नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग से रिलेटेड और इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी से रिलेटेड आपके 70 क्वेश्चन होंगे और 70 मार्क्स का होगा। और वहीं हरियाणा की जनरल नॉलेज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 30 और 30 मार्क्स के होंगे मैक्सिमम, और 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, फिर प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक्स है, सबसे पहले आता है हमारा करंट अफेयर। ठीक है। तो करंट अफेयर यानी कि जो भी हमारे करंट इवेंट्स हुए हैं हरियाणा में या फिर जो भी इंडिया में हुए हैं बेसिकली। एंड उसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकनॉमी। ठीक है। फिर आता है हमारा फुल फॉर्म एंड एब्रीविएशंस। ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेज एंड डेट्स जो कि मनाई जाती है हर साल, जो कि हर साल हमारे देश में होती है। जो भी डेट्स होती है इंपॉर्टेंट डेट्स, वो आपको पता होनी चाहिए। और साथ में हमारा बुक एंड ऑथर्स की नेम। फिर आता है हमारा अवार्ड एंड ऑनर्स जो कि हमें दिए जाते हैं, जो हमारे महान महान लोगों को हमारे देश में। एंड फिर आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। इससे ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस का। फिर आता है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का सेक्शन बेसिकली। एंड इसमें आता है हमारा कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, रैंकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ऑड वन आउट, ऑड वन चूज करने वाला होगा। ठीक है। सिलोगिज्म, डायरेक्शंस, क्लॉक एंड कैलेंडर, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड पजल्स। ठीक है। ये आता है हमारा रीजनिंग में। फिर आता है हमारा जनरल नॉलेज हरियाणा की। इसमें जो हिस्ट्री की, हरियाणा की हिस्ट्री और हरियाणा की ज्योग्राफी, कल्चर हरियाणा का, अपॉइंटमेंट्स और पॉलिसीज़, जो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी वो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। अवार्ड्स जो कि हरियाणा गवर्नमेंट में या हरियाणा में दिए जाते हैं। और फिर आता है हमारा प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन हरियाणा। ठीक है। फिर आता है हमारा मैथ्स का सिलेबस। ठीक है। तो मैथ में आता है हमारा सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। इसकी आपको कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है। एंड फिर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये होता है, यहीं ख़त्म होता है हमारा मैथ का सिलेबस। आता है हमारा जनरल साइंस का सिलेबस। ठीक है। तो जनरल साइंस में हमारा आएगा सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी, लाइफ साइंस। ठीक है। ह्यूमन का जो शरीर होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट का भी। और ऐसे ही क्या नाम है, लाइफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, यानी कि जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस होते हैं। और मतलब आपको इसके साइंस में आता है सब कुछ। और उसका आता है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है। इसमें आता है हमारा आइटम्स, फ्रेसेस, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस ही गिवन होगा आपको और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, यानी कि, है ना। और उसके बाद आता है हमारा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। फिर आता है स्पेलिंग करेक्शन। फिर आता है हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है। टेंसेज, कंप्रहेंशन, ग्रामर। ठीक है। फिर आते हैं हम कंप्यूटर के सिलेबस पे। कंप्यूटर के सिलेबस में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस आपको पता होना चाहिए, एंड MS ऑफिस के बारे में, और इंटरनेट, नेटवर्किंग एंड शॉर्टकट कीज़ होती है जो कंप्यूटर की, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हम कॉपी करने के लिए कौन सा कंट्रोल शॉर्टकट की प्रेस करते हैं,
Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो ये हमारी आपको जो है ना शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी ईजी तो पूछेंगे नहीं, फिर भी हम बात करते हैं गाइस कि क्या टिप्स हो सकती है आपको प्रिपेयर करने के लिए इस एग्ज़ाम के लिए। सो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है जो मैंने आपको सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे टॉपिक्स जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा होंगी, और साथ में ऐसे टॉपिक्स जिसमें आप वीक है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, ठीक है। एंड साथ में आपको करना क्या है, तीसरी टिप है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होंगे उन्हें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड साथ में आप जितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होगी कि आप विद इन टाइम अपना पेपर एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इससे आपको क्वेश्चंस की भी नॉलेज होंगी, साथ साथ में अपना जो प्रिपरेशन है वो भी पता चलेगी कि कैसी आपकी प्रिपरेशन है। और लास्ट में आता है हमारा रिवाइज रेगुलरली, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर करें, नहीं तो रिवाइज नहीं करोगे तो हमारा जो ह्यूमन का ब्रेन होता है ना, जब तक हम उसे रिवाइज नहीं करते हैं तो विद इन 7 डेज में हम उसे भूल जाते हैं। ये साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ह्यूमन का ब्रेन ऐसा होता है, अगर उसे हम रिवाइज नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद वो भूल जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको उसे रेगुलरली रिवाइज करना होगा जो भी आप पढ़े, और जिससे आपको लंबे समय तक याद रह सके, यानी कि एग्ज़ाम तक याद रह सके एटलीस्ट। So yeah, that's it. I hope you like it. Thanks for watching guys. In the next video, till then, stay healthy, stay safe. Bye bye.